नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रही सियासत पर। महत्वपूर्ण मुद्दा। छत्तीसगढ़ में इसी महीने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है और इससे पहले प्रदेश में सभी निकायों और जिला पंचायतों में महापौर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। बता दें कि इस प्रक्रिया में लॉटरी से आरक्षण निकाला जाता है, लेकिन इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष में ओबीसी को किसी भी जिले में आरक्षण नहीं मिला। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ओबीसी के प्रतिनिधित्व को खत्म करना चाहती है। 50% ओबीसी आरक्षण का दावा करने वाली बीजेपी सरकार का चेहरा सामने आ गया है। बकौल भूपेश बघेल, इस बार ओबीसी को जिला पंचायत अध्यक्ष में 0 आरक्षण मिला, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 27 जिलों में से 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण था। विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला कांग्रेस की सरकार का था, लेकिन आज भी वो फैसला राजभवन में अटका हुआ है। भूपेश बघेल आगे कहते हैं कि अब बीजेपी मुंह छुपाने के लिए आधी सीट ओबीसी को देने की बात कह रही है। बघेल के बयान पर पलटवार भी हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार की गई है, जो कांग्रेस भी साफ साफ जानती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। भूपेश बघेल और विष्णुदेव साय के अलग अलग दावे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सबके सामने है। ऐसे में सवाल यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस इतना तूल क्यों दे रही है, और पार्टियां खुद आगे बढ़कर 50% ओबीसी को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारती या उतार नहीं पा रही। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। अभी जो लॉटरी निकली उसमें ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है। और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है, जबकि हम लोग विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला किया, वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। वहीं इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें 25% ओबीसी को दिया जाता था, और अब जब 33 ज़िले हो गए, 27 से बढ़ के 33 ज़िले हो गए, तब इनको ओबीसी देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग एक तो हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है, और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कई तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर आखिर ओबीसी में एक भी सीट क्यों नहीं आरक्षित हुई, इसको लेकर इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं और दावे हैं। कुछ सफाई भी जानने की कोशिश करेंगे, आखिर मसला है क्या। रविंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि वालानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रविंद्र सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। आरक्षण की इस प्रक्रिया को लेकर लगातार, खासतौर से ओबीसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब आपके ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने लगातार ये कहा था कि ओबीसी को प्रमुखता से जो है सीट दी जाएगी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की एक भी सीट जो है ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हो पाई। ऐसा कैसे हो गया, यही कांग्रेस का सवाल ही खटक रहा है। जी, अभिषेक जी, क्या आप निर्णयों को तो मानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय से अनभिज्ञ होंगे, अज्ञात होंगे या उससे मतलब जान नहीं रहे। जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उच्चतम न्यायालय, किसके अनुसार हमने आरक्षण किया। हम संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, इसलिए हम संविधान का पालन करते हैं, उच्चतम न्यायालय का पालन करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, बस मुझे ना 5 मिनट का समय दीजिएगा। बड़ा अच्छा विषय है और मैं पूरे फैक्ट के साथ आऊंगा। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% के आरक्षण तक रखना है आपको आरक्षण, और एससी और एसटी के बाद जो बचेगा वो ओबीसी का आरक्षण होगा, ये इन्होंने कहा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाइए। एक राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन कीजिए, जिसका हमने किया, जिसकी रिपोर्ट हमने दिया। और आज के दौर में छत्तीसगढ़ में एसटी का पॉपुलेशन है 32%,
एससी का है 12%, और क्या कहते हैं, बाकी ओबीसी तो जाना। उस अनुपात पे हमने काम किया। पेशा 16 जिला हमने किया, वो एसटी को चला गया। जनसंख्या के अनुपात में एससी को हमने 4 सीट दी, सीधा हो गया कितना, 16 4 20, बचा 33। 33 में 13 बचे, तो 50% से ज्यादा हो गया ना भाई आरक्षण की सीमा। तो ओबीसी के लिए नहीं बच रहा था, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था ही ऐसी थी। और मैं बताऊं, हम तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आरक्षण का पालन कर रहे हैं। ये ओबीसी ओबीसी कर रहे हैं ना। 2005 को मनमोहन सिंह का जो नोटिफिकेशन था, उसमें ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण था बताओ, 6%। 6%, जो पहले 14 था, उसको इन्होंने अनुशंसा किया। मनमोहन सिंह जी ने अनुशंसा किया है, ये तो ओबीसी के विरोधी है। 14% को 6%, गनीमत है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 14 का 14 रखा, इसलिए 50% से ज्यादा आरक्षण 58% जो हुआ था। अदरवाइज अभी तक इनकी सरकार होती तो 6% ही मिलता, जैसा मनमोहन सिंह ने दिया था संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप। आप उठाकर देख लीजिए। दूसरी ठीक बात, है। भूपेश बघेल जी बड़ा डिंग हाँक रहे थे। मतलब मैंने देखा एक चीज, इतना भ्रम फैलाने वाला मास्टर या इतना झूठ बोलने वाला बादशाह भी कोई है तो मुझे अफसोस है कि मेरे देश राज्य में भूपेश बघेल जी ने 75% उन्होंने किया था आरक्षण, 72% संवैधानिक प्रावधानों से दूर जाकर, जिसको झारखंड ने भी किया था और 50 से पार, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। इन्होंने 72 किया था। और जो गिना रहे ना, ओबीसी का हमने 10 सीट दिया था, तो 72% के अनुसार दिए थे, 50% के अनुसार नहीं था, और वो झूठ था। इसलिए राज्यपाल जी ने उसको पास नहीं किया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो गलत चीजों की बुनियाद पर इमारत खड़ी है ना, उसको कुछ दिन भी स्वीकार कर सकते, उसका भरभरा के गिरना है। मैं कह रहा हूं, हमने जो किया है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप किया है। हमने कोई झूठ की ठीक बुनियाद पर इमारत ठीक खड़ी नहीं की। और रवि जी, आपने दूसरी अपनी बात, बात रख दी। रवि गांधी जी, उन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। ओबीसी को सामान्य की सीट पे हम पर्याप्त प्रतिनिधित्व देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है। कांग्रेस बताएगी ये आप पहले सामान्य की भी सीट पे कितना तमाम दोनों ही दल ये वादा करते रहे। खैर, रवि गांधी जी, उन्होंने अपने आंकड़े पेश किए। वो कह रहे हैं कि भाई संविधान सम्मत जो आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसी के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षण दिया गया है। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ओबीसी के साथ पक्षपात हुआ है? अभिषेक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़े ही काबिल प्रवक्ता हैं। आंकड़ों की उन्होंने बात कही, और उन्होंने ये कहा कि एसटी को आरक्षण दे दिया गया, एससी को आरक्षण दे दिया गया, 50% फुल हो गया, तो ओबीसी को हमने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात खुद ही कह दी। आज विषय क्या है कि ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंसर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को एक रोटी मिलती थी, तो क्या उसकी रोटी उससे छीन ली जाएगी और बाद में यह कह दिया जाएगा कि ये रोटी दूसरे ने खा ली तो अब आपके लिए बच नहीं रही है? ये तो किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है। अगर आरक्षण में हर वर्ग के बारे में कहा गया है, तो उसके वर्ग को उसके अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। और ओबीसी वर्ग को से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? पहले सरगुजा क्षेत्र में आरक्षण मिलता था, पहले प्रॉपर इन लोगों को बस्तर क्षेत्र में आरक्षण मिलता था, हर चीज हटा दी गई है। मैं पूछना चाहूंगा, जहां अगर किसी अनुपात में लोग रह रहे हैं, जहां जिनकी बहुतायत है, तो अगर उनका जनप्रतिनिधि चुन के आता था, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही थी? क्या बाहर से किसी को प्लांट करना चाहते हैं, या कुछ इनके ऐसे नेता हैं जो स्पेसिफिकली चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह से जीत करके आना, चुन करके आना, और उनके दिमाग में कुछ और है? षड्यंत्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात को आड़ ली जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में हर वर्ग को चाहती, हर वर्ग के बारे में सोचती, तो रास्ते सब निकलते थे। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बिल जो है माननीय राज्यपाल जी के समय पे उनके टेबल पे 2-2 साल से पड़ा हुआ है। उस पे भी आऊंगा, लेकिन रवि ग्वालानी जी, अभी आपने जो बात कही, मैं उसी पे आना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं या जो प्रावधान किए गए हैं आरक्षण को लेकर, क्या कोई राज्य सरकार उससे इतर जाकर, नियमों के विरुद्ध जाकर क्या किसी वर्ग को आरक्षण दे सकती है? क्या आपकी सरकार हुई तो क्या आप ये कर सकते थे? देखिए, बात ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और के यही वजह है कि के... लंबे समय से चुनाव टलते रहे, आखिरकार यही मध्यस्थता थी, यही रास्ता निकला। मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात आप कंप्लीट करने दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का, भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा
कि वहां पर आंकड़े या वहां पर सारी चीजें रखने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की। सरकार अपने वकीलों के माध्यम से रखती है सारी बातें। सरकार ये नहीं समझा पा रही है कि हमारे प्रदेश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, 2011 से लेकर के अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 की जनगणना होनी थी, 2025 में हम आ गए हैं, ये लोग जनगणना नहीं करा पा रहे। ये किस प्रकार की सरकार चला पा रहे? अभी जो ये आंकड़े कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में ये इतने लोग हैं, वो उतने लोग हैं, ये आंकड़े कहां से लेकर के आ रहे हैं? अगर वाकई में इनके पास आंकड़े ऑथेंटिक है, कैलकुलेटेड है, तो सारी चीजें पटल पर क्यों नहीं आ रही है? एक तरफ सरकार जनगणना नहीं करा पाती है, दूसरी तरफ राज्य सरकार उन आंकड़ों का एक शील्ड ले रही है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। मैं तो पूछना चाहूंगा कि इनके पास जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और कहां से आप ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इतनी है? सर बता दीजिए क्या है सोर्स। सबसे बड़ी बात 2011 की पॉपुलेशन के आधार पे क्या कहते हैं अभी निर्णय लिया गया है। क्या 2011 की जनगणना इनके पास नहीं है क्या? 2025 आ चुका है सर। भैया हाँ हाँ, 2025 आ चुका है। आज की बात करेंगे ना। नहीं, पहले बात सुनिए। आपने कहा आंकड़े कहां से ला रहे हो आप, ये बताओ। 11 की, अरे 2011 के आंकड़े आपने तो अभी कहा कि अभी के आंकड़े हैं। 2011 के आंकड़े के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, उसके निर्णय पे करते हैं क्या? तो ऐसे में रविंद्र जी, क्या कांग्रेस का ये जो दावा है, संविधान तय किए साहबानों में, संविधान राहुल गांधी हाईकोर्ट ने दिया, मानोगे नहीं? एक मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए इनके बाद। नहीं, आप जो बोल रहे थे उसको मैं जवाब नहीं, एक मिनट मैं बोलूंगा, आपके बाद मैं बोलूंगा। आप 2021 में आ गए, सीधी सी बात है। मैं आपके सोर्सेस की बात बता रहा हूँ। जो आंकड़ा है, जो लास्ट हुआ, उसी के आधार पे दिया गया है ये आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, मैं अपना सवाल पूछूंगा। रवि गांधी जी कुछ कह रहे थे। रवि जी जल्दी से। देखिए अभिषेक जी, मैं अपनी बात पर आ गया ना। इन्होंने अभी क्या कहा कि इनके पास 2011 की ही बात कर रहे हैं। आज 2025 आ चुका है सर। मैं पूछना चाहूंगा, एक मिनट रविंद्र जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप हो गया था। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट मुझे बोलने दे दीजिए रविंद्र जी। अभिषेक जी को बोलिए, नहीं आप ये बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा, मुझे बोलने तो दे। एक मिनट में रविंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। रवि जल्दी से रवि जी आप बोलिए, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, आज के समय में 2024 में जब आंकड़े जाकर के कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो लेटेस्ट कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। सब 2011 की बात चल रही है। और अभी तो ये मनमोहन सिंह जी 2005 की बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद ये 1995 में चले जाएंगे। वर्तमान पर आइए ना। ठीक है, मोटा मोटी रवि जी ये कह रहे हैं कि आप 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर, आप 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर जो है आरक्षण कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि अब 14 साल में आबादी में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। एक बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी का, जिनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। उनका ये आरोप है। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात, क्या ओबीसी बस के आंकड़े में फर्क आएगा? 2021 में होगा तो एससी का भी परिवर्तन होगा, एसटी के में भी होगा। ये कैसे कह सकते हैं? और जो आंकड़ा है उसी पे बात होगी। भारत का जनगणना आयुक्त होता है, जनगणना महारजिस्ट्रार होता है, उसके आंकड़े, उसी पे हम आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वहां पे दे देंगे क्या? कब तक के पुराने आंकड़ों पे ही बात करेंगे? आज के आंकड़े आप क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? पर एक मिनट रवि जी, आरोप लगाना बड़ा आसान है। एक मिनट अभिषेक जी से पूछिए ना, जनगणना क्यों नहीं करा पा रहे? बताएं ना क्यों नहीं करा पा रहे? वो भी एक मुद्दा है। वो नहीं करा पा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं, ठीक है रवि जी, एक मिनट आपने अपनी बात रख दी। रवि जी, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है। देखिए ठीक है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। रवि जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। लॉटरी सिस्टम के तहत आरक्षण की प्रक्रिया तय होती है, आरोप लगाना बड़ा आसान है। अभी रविंद्र जी कह रहे थे 35% एसटी की प्रॉपोजिशन है, तो क्या आदिवासी अप्राथमिकता में नहीं है राज्य सरकार के या फिर विपक्षी दलों के? तो अगर लॉटरी सिस्टम के तहत 33 सीटों में से 16 सीटें आदिवासियों को मिले हैं, तो वो भी तो सही है ना? तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें गफलत कहां हुई है सिस्टम में, आरक्षण प्रक्रिया में? आप वो बताइए।
मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक जी, 5 व्यक्ति हैं, खाना खा रहे हैं, 2 व्यक्तियों को खाना मिल गया, तीसरे को खाना नहीं मिल रहा है, तो जिसको खाना नहीं मिल रहा है तो हम उसी की पहले बात करेंगे ना कि सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए। आज की बात ये हो रही है कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, एससी एसटी की तो बात ही नहीं हो रही है। ओबीसी वर्ग, एक मिनट आप रविंद्र जी, मुझसे प्रश्न किया गया है, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप 2 मिनट को चुप तो कराइए अभिषेक जी, ये सुनेंगे ही नहीं तो कहाँ से बात होगी। ठीक है, ये समझेंगे ही नहीं। एक मिनट, अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं। गंगेश जी, आज अरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी जो उन्होंने तमाम दलीलें रखी हैं अपनी, कि जो भी प्रावधान किए गए हैं नगर पंचायत के लिए और नगर निकाय के लिए, जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसी तय नियमों के आधार पर जो है इस पूरी आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब पिछली बार 27 सीट थी तब भी ओबीसी वर्ग को 7 सीट मिली, इस बार 33 है, फिर भी एक भी सीट नहीं मिल पाई। किस तरह से देखते हैं आप इसे? क्या एक तरह से मान सकते हैं कि पक्षपात हुआ है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, या ये कह सकती है एक विडंबना है, एक प्रक्रिया के तहत जो है एक वर्ग पूरी तरह से अलग होकर रह गया? देखिए, आरक्षण की अभी जो प्रक्रिया हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही हुई है और 2011 के जनगणना के हिसाब से। मुझे लगता है कि इसमें कहीं नियम का उल्लंघन होता तो इसमें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही पार्टी को नुकसान होता। तो ऐसा कोई कदम भाजपा क्यों उठाएगी कि किसी वर्ग विशेष को घाटे में डाल के और फिर बाद में उसका आपको लाभ तो मिलना नहीं है, नुकसान ही होना है। भाजपा ओबीसी के लोग भाजपा में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नियमानुसार ही सब चीजें हुई है। और जी, लगता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। रवि, जैसा कि गंगेश जी कह रहे थे, देखिए ओबीसी के लोग आपकी पार्टी में भी है, ओबीसी के जो प्रत्याशी है बीजेपी की पार्टी में भी है, और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के नेताओं के साथ ओबीसी वर्ग के साथ पक्षपात हुआ है, तो उनके नेताओं के साथ भी हुआ है, तो बीजेपी जानबूझ के तो ऐसा करेगी नहीं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं हाँ रवि जी, आपसे है। मैं गंगेश जी आऊंगा आपके पास, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी जल्द लौटूंगा आपके पास। रवि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, क्यों किया है, वो तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं जनता की। अगर कोई ओबीसी वर्ग को सीट जानी थी तो वहां पर कांग्रेस का भी आदमी आएगा, आता है, बीजेपी का भी आता है, बाकी निर्दलीय लोग भी आते हैं। सवाल उस पूरे जन समुदाय की है। अगर एक पूरे जन समुदाय की बात होगी तो टोटल पर बात होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। सर, ये तो आपकी कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, 33 में से 16 सीटें चलिए, वो उस जन समुदाय के साथ अन्याय क्यों कर रही है। ठीक है, तो आप रवि जी आप न्याय कर दीजिए। 16 सीटें अगर नहीं मिली, आरक्षण 16 सीटें एसटी को गई हैं, बाकी की जनरल कैटेगरी की सीटें आप पूरे 17 के 17 पे ओबीसी उतार दीजिए, साबित हो जाएगा कि आप ओबीसी वर्ग के समर्थक है और बीजेपी नहीं है। मैं अभिषेक जी आपसे ये, और वैसे आपने ये दावा भी किया था कि आप 50% आरक्षण देंगे, भले ही आरक्षण मिले ना मिले ओबीसी को देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को किस सीट में कौन सा प्रत्याशी उतारना है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हर व्यक्ति के लिए हम ध्यान रखते हैं, हमने सवर्णों का भी ध्यान रखा है, हमने पिछड़ों का भी ध्यान रखा है, हमने आदिवासियों का भी पर ध्यान रवि जी, रखा है। अगर आप ये दलील रख रहे हैं तो ये बात फिर गलत जा रही है दीपक बैज जी के उस बयान के खिलाफ जहां उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति के तहत जो है जानबूझ के ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। ये उनका बयान है आज का। इसमें उन्होंने क्या गलत बोला है? अगर किसी वर्ग का अगर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसका हक छीना जा रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। हम तो हर वर्ग की बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो छीन रही है, हम तो देने की बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न को। ठीक है, हाँ ठीक, रमेश जल्दी से। सबसे बड़ी बात है, ये छीन रहे हैं बोलते हैं। संविधान ने ईडब्ल्यूएस का 10% प्रावधान किया था, यही भूपेश बघेल की सरकार है जिसने 4% किया, संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन किया। और हम तो दे रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एससी एसटी के बाद जो बचा ओबीसी का, वो तो हम मना कर रहे हैं क्या उनके आरक्षण से? बचा मतलब रवि जी, दोनों रोटी बांट दिए, उसके बाद रोटी कहाँ है? ठीक है सर, मैं एक मिनट रवि जी, मेरा एक सवाल है। ठीक है, ओबीसी वर्ग को बचा हुआ कह रही है, जो बचेगा तो दे देंगे। ठीक है रवि जी, अरे सर, अरे आप ठीक है, वो बातें आप कह चुके ऑलरेडी। मेरा रविंद्र जी सीधा सवाल है, राजनीति में एक मिनट रवि जी, मैं रविंद्र जी सवाल कर रहा हूँ।
राजनीति में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट रवि जी, मैं आऊंगा आपके पास। सर आप लोग चिल्लाते रहेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो देख रहे हैं क्या समझ में आ रहा है मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, एक ही बात, अपने शब्दों पर ध्यान दो। नहीं एक मिनट रविंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है, राजनीति में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राजनीति में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रविंद्र जी, राजनीति में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे में जब ओबीसी के वर्ग के जो नेता हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं है इस आरक्षण में, तो उस पर तो सवाल उठेगा ही। और एक और सवाल ये जो भूपेश बघेल जी ने ही पूछा कि जब कांग्रेस सरकार में 27% आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया, राज्यपाल जी सालों तक उस फाइल को लेकर बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव जा रहा है ओबीसी विरोधी का, जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, जो आपके हित में नहीं है। क्यों करेंगे राज्यपाल जी? क्या जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध यदि विधानसभा पारित करने लग गए किसी विधेयक को, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्या मतलब है? इन्होंने 72% किया, राज्यपाल महोदय ने इसलिए रोका कि यह संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में इसी 50% रवि जी, जहां तक मैं जानता हूं कि अगर विधानसाभा से कोई बिल पारित होता है तो राज्यपाल का काम यह है कि या तो उस बिल को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करके वापस भेजे, या फिर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजे, लेकिन वो फाइल सालों तक फंसी रही। ना बहुत अच्छा प्रश्न मैं बताऊं। 1985 में डाकघर विधेयक आया था, ज्ञानी जैल सिंह ने रोक दिया था उस विधेयक को। जेबी वीटो पावर भी होता है राज्यपाल को और राष्ट्रपति को भी, आज तक वहां से वापस नहीं आया, संविधान में है। जेबी डाकघर विधेयक को बता रहा हूँ, तो ऐसे ही इसमें भी है, राज्यपाल एक सीमा तक रख सकती है, ज्यादा होता तो राष्ट्रपति पे कर सकती है। और ऐसा कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने और केरल उच्च न्यायालय ने बिल्कुल निर्णय दिया है। ठीक है रवि जी, जल्दी से जवाब दीजिए इस पर, फिर मैं गंगेश जी आपके पास आता हूँ, जल्दी से। मतलब आज ये साबित हो गया कि राज्यपाल ऑफिस को भी गवर्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बता रहे हैं कि क्यों। 2 मिनट रविंद्र जी, आप बोल रहे थे मैं चुप था। 2 मिनट रविंद्र जी, अभिषेक जी ऐसे नहीं होगा, वो बोल रहे थे मैं चुप था, अब मुझे बोलने की बात। ठीक है रविंद्र जी, आपने बोल लिया। रवि जी आप बोलिए जी। देखिए आज की ये तय हो गया है कि यही लोग चला रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यपाल ऑफिस में दखल दे रही है, ये सामने कुछ बोल रही है, पीछे कुछ करना चाहती है। सामने आके आरक्षण के पक्ष में वो मतदान करते हैं, पीछे राज्यपाल को रोक देते हैं। दोहरा चरित्र, डबल माइंडसेट भारतीय जनता पार्टी का आज के इनके बयान से भी निकल आया है कि ये कह रहे हैं राज्यपाल क्यों करेगी। मतलब आप लोगों ने, ठीक है गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा सीमित है। वही करते हैं ना राज्यपाल। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार या नौकरी को लेकर हो, और अब चुनाव को लेकर, प्लीज वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी सुन लीजिए, चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे राजनीति में आरक्षण का मसला हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर हम छत्तीसगढ़ में बीते 7-8 साल से यही देख रहे हैं। और अभी जिस तरह की बातें हुई, ऐसा ही लगता है कि इस मामले को लेकर तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे राज्यपाल का मसला हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का मसला हो। इसी तरह की राजनीति हमें देखने को मिली है, चाहे विरोधी दल इस तरफ हो, चाहे वो सरकार में हो। क्या कहेंगे गंगेश जी? चलिए लगता है कुछ टेक्निकल एरर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। आरक्षण को लेकर लगभग आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वही दूसरी तरफ राज्य सरकार के अपने तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है और जो व्यवस्था उपलब्ध है उसी के आधार पर जो है आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो पूरी तरह से विधि सम्मत है। हालांकि इन सब के बीच में राजनीति जमकर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर निकाय चुनाव में ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और दोनों ही राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं उन्हें अपने पक्ष में खींचने के लिए। देखना होगा कि आगे ये किसके पक्ष में काम करता है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।